आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं व्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपुरनं सततं नमामि परेशपुरनं सततं नमामि। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय भक्तजन महानुभाव, गीता तारतम्य गीता प्रवचन में हम उपस्थित हो चुके हैं और तीसरा अध्याय को हमने स्पर्श किया है। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोग। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। प्यारे भक्तजन महानुभाव, हमें परमात्मा की कृपा हरदम कर्म के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से परमात्मा का मेहर ही मेहर, कृपा ही कृपा बरस रही है। और अभी फिर ज्ञान योग के अंदर कर्म का विवेचन करने जा रहे हैं। अर्जुन का कहना है तीसरा अध्याय में शुरू, हे जनार्दन, चित यदि ते आपको कर्म की अपेक्षा बुद्धि ही जायसी, ज्ञान श्रेष्ठ है, मता मान्य है, तो फिर हे केशव माम घोरे कर्मणि किम नियोजसी, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो। अच्छा, अर्जुन का कहना है कि यदि आपके दूसरा अध्याय से मैंने ऐसा निर्णय निकाला, अर्जुन कह रहा है कि कर्म से ज्यादा आपको बुद्धि, ज्ञान को आप श्रेष्ठ मानते हो, तो फिर मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हो। यह आपका मिश्रित शब्द से मैं कंफ्यूजन में हूं। तो आइए सुंदर साथ जी, अब शुरुआत तो ये है तीसरा अध्याय का, जबकि हेडिंग कर्मयोग है। एक बार हम, अब गीता अपने जगह में ज्ञान दे रहे हैं और शास्त्र दृष्टम है, गुरुर्वाक्यम है और तृतीयम च आत्मनिश्चयम, ऐसा भी सुक्ति है। तो हम जीवन का रहस्य, जीवन का उद्देश्य, जीवन की सार्थकता की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हम अपने जीवन को कैसे धन्य बना सकते हैं, मतलब कर्मयोगी भी बन सकूं और भक्ति भी अपने अंदर में प्रकट हो, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य जीवन को कर्मेंद्रिय भी दे रखा है और ज्ञानेन्द्रिय भी दे रखा है और चार अंतस्करण, मन, बुद्धि, दिल भी है। इसका मतलब हमारे में कर्म भी है, हमारे में विवेक भी है, हमारे भावना भी है। ये बहुत बड़ा खजाना हो सकता है परमात्मा ने दिया हुआ, ये स्पेशलिटी, एक मनुष्य जीवन की यूनिकता इसमें समझने में है कि समझाने में है कि होने में है। क्योंकि शरीर तो 84 लाख योनि में बहुत प्राणियों को मिला हुआ है सृष्टि में। 5 तत्वों का शरीर तो
बहुतों को मिला है, उसी में हमारा भी 5 तत्व का शरीर है। और विवेक बुद्धि की बात करें तो प्राणियों में भी बुद्धि तो है, और चेतन की बात करें वो तो स्वप्निक चेतन तो सबके अंदर बराबर है। तो एक तरफ सृष्टि बनी, दूसरी तरफ परमात्मा ने शास्त्र भी भेजा और स्वयं सदगुरु बन के आए, इसे भी है। तो वास्तव में गुरु किनके किसके लिए है? परमात्मा गुरु बन के क्यों आए फिर? तो कहीं न कहीं मनुष्य को समझने की बात बहुत है, होमवर्क पूरा है मतलब। तो अर्जुन एज अ कंफ्यूज पात्र लाइक अस। अब थोड़ी देर हम अर्जुन को अपनी जगह रख कर कि हम अर्जुन को खाली दिल दिमाग हम अपने अंदर लेके आए। हमें दूसरा अध्याय से क्या मिला? दूसरा अध्याय जो हमने अर्जुन के साथ साथ देखा, हम अपने बुद्धि में भी देखें अर्जुन को कहां पर टेक्निकल मिस्टेक हुआ दिमाग में, और ये प्रश्न आ गया कि कौन से शब्द में अर्जुन कंफ्यूज हो गया। थोड़ा इसके ऊपर चिंतन करते हैं। पहला नंबर हम थोड़ा सा दूसरा, क्योंकि इससे पहले एक लेक्चर हुआ है हमारे तारतम्य गीता प्रवचन में, तीसरा अध्याय शुरू करने के बाद एक लेक्चर हमने कर चुके हैं। ऐसा भूमिका में 2-3 लेक्चर जा सकता है। तो आज एक दूसरा थीम को उठा रहे हैं, दूसरा अध्याय के तीसरा अध्याय के ऊपर ही थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि पहला नंबर आइए, भगवान का दिव्य उपदेश एक मनुष्य मात्र के लिए एक बिल्कुल ये एक अनुभव पर आधारित है। ये कोई ऐसा थोथा ज्ञान नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल ज्ञान है। और गीता का ये दिव्य उपदेश दूसरा अध्याय का 11वां श्लोक से शुरू होता है। असोच्चनन स्वच्छस्तम प्रज्ञावादाम सभाषे, है ना। तो ये सार है, मतलब नाटक तो महाभारत हुआ, सृष्टि बनने की बात हुई, वेद शास्त्र उपनिषद आने की बात है, बहुत सारे लंबी चौड़ी बातें हो सकती है। और उपदेश हर ग्रंथ में है, हर संतों के जीवनी में उपदेश ही उपदेश है। उसी तरह गीता का दिव्य उपदेश प्रारंभ होता है दूसरा अध्याय से, दूसरा अध्याय का 11वां श्लोक से। और उस समय क्या मिला हमें? हमने बिल्कुल निष्पक्ष अपने आप को, हमने गीता पढ़ते 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 लंबा श्वास लेकर के हमने गीता को सार अपने हृदय अंतस्करण में दर्शन करें अगर, तो कृपया हम अपने बुद्धि के दर्शन क्यों ना करें? हमारे बुद्धि कंफ्यूज स्टेट में है अर्जुन जैसे। नहीं है तो थोड़ा समझने की कोशिश है। समझने के बाद तो, समझने की कोशिश करने पर तो कंफ्यूजन है कि क्लियर हो। कभी तो हम बुद्धि को ध्यान ही नहीं देते ना। उपदेश सुनते हैं, तारतम्य सुनते हैं, गीता भागवत सुनते हैं, लेकिन अपने बुद्धि का दर्शन नहीं करते। हमने क्या समझा, मतलब हम अपने ऊपर होमवर्क नहीं देते हैं। कभी कभार ऐसा फिसल जाता है, मतलब। तो थोड़ा सा हम दूसरा अध्याय का ये जो 11 से लेकर के 30 श्लोक तक अगर हम चिंतन करेंगे तो वहां बिल्कुल बात क्या बताई कि बिल्कुल वही बात हमें बार बार चिंतन करने पर आता है कि शरीर और शरीर की बात की है। आपको ये रिकैप करवा रहे हैं। आगे बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं, पीछे का नहीं भूलना सबसे बड़ी बात है। और पीछे का सीखी हुई बात को, सुनी हुई बात को मनन करना और उसमें उतारना। धनी ने कहा कि तारतम्य में कौल फैल हाल की बात कही है ना, कहीं नहीं कहीं रात में आए रहने का दिन करके कहा है।
तो हमने जीवन में महसूस भी करनी चाहिए। तो दूसरा अध्याय में ये अर्जुन जी का कंफ्यूजन जो है, कहां पर कंफ्यूजन हुए हैं, कौन प्रसंग में दूसरा अध्याय का, इसलिए तीसरा अध्याय के शुरू में उन्होंने दूसरा अध्याय की बात रिपीट की। वो कंफ्यूज माइंड पूछ रहा है, हमें वो कंफ्यूजन से ऊपर उठना है। तो पहला नंबर हम अपने पूर्व ज्ञान को थोड़ा सा देखें तो हमें दूसरा अध्याय का ये जो सांख्य योग में पहला नंबर परमात्मा ने एक दिव्य संदेश दिए, चाहे तुम आगे जाकर के भक्ति योग करो, चाहे ज्ञान योग में प्रस्थान करो या कर्म योगी बनो, पहला नंबर तो तुमको शरीर से वैराग्य लेना ही है, शरीर से अपने आप को अलग करना ही पड़ता है, नहीं तो तुम्हारा ये उलझन कभी नहीं जाएगा। इसलिए उन्हें पहला नंबर आत्मा और शरीर को अलग किया। उसके लिए हमने कितने दृष्टांत दे दिए है ना, पके हुए केले की भांति शब्द आया है, और दूध से मक्खन अलग करने की बात आई है शास्त्रों में। हमारे प्रचारक भी श्रवण कर रहे हैं, और 20-22 साल से तो मैं ही बोल रहा हूं। तो प्रचारक जन महेंद्र महाराज वही जब बोर्ड शुरू हो जाता है, लिया धर्म से शुरू हो जाता है करके जोक्स भी हो जाता है कभी कभी, जैसे खोले तो बस आत्मा स्वपन शुरू, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय, और 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्म, 4 अंतस्करण। तो कभी कभी बोलते हैं आपने 22 साल पहले जब क्लास लिए थे फलना जगह में, वो नोट मेरे पास भी अभी भी है, तो दिखाओ तो। हाँ, मैं लेके आता हूँ कल। वही आपने वही सिखाए थे कि शरीर का 9 गुण और आत्मा का 9 गुण आपने बोर्ड में लिखा दिया है। 22 साल पहले भी वही था, बोलते हैं 22 साल पहले की बात करते हैं आप। 5000 वर्ष पहले जो गीता में कही थी बात, उसी को गुरुजी मंगलदास ने 5000 वर्ष बाद में आत्मसोपन में वही बात कही है। बस फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि हमारे में कुछ फर्क नहीं आया। 22 साल पहले 25 साल पहले हो, ज्ञान वही है। रही बात जीवन में हमें उसका कितना अनुभव कर रहे हैं, अनुभूति हो रही है, उसको देखना है ना। इसलिए गीता में जो दिव्य ज्ञान परोस दिए कि पहला नंबर शरीर और शरीरी एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं, आत्मा और शरीर बिल्कुल अलग है। इस चीज को तारतम्य वाणी में हजारों बार कहा, और कहते हुए कहा कि वहां पर मन और आत्मा का सजातीय की विजातीय है, ऐसी भाषा भी प्रयोग की। लास्ट में प्रमाण हो प्रमाणित हुआ, विष्णु का अंश अवतार होकर के हंस स्वरूप आकर के, कि नहीं शरीर और आत्मा यानी मन और आत्मा अलग है। पहला तो हमें इसके ऊपर हैमरिंग करना ही पड़े अपने बुद्धि को। इसलिए मैं बोल रहा हूं ना, हम अपने अंदर बुद्धि को देखें, अपने अंदर विवेक को देखें। हम जगह की नहीं जगह, विवेक जगह की नहीं जगह, उसको हमें देखना हुआ। तो हमने पाया कि इसमें शरीर अनित्य है, शरीर असत है, एक देशीय है और नाशवंत है, और आत्मा जो है, शरीरी जो है आत्मा, वो क्या है? नित्य है, सत है, सर्वव्यापी है, अविनाशी है, ऐसे शब्द आया ना आत्मा के लिए। उसी को हमने बिल्कुल शुरू में अपने चिंतन कर, अध्यात्म का शुरुआत में गुरुजी मंगलदास जी ने आत्मा सोपान जैसे में सोपान सीढ़ीवत लगा दिया कि देखो जो दिख रहे हो वो झूठा है, और जो दिखता है, जो साक्षी है, वो सत्य है। साक्षी भाव से जियो। तो क्या क्या कर देखें हम? तो इस आंख से हमने ब्रह्मांड को देखा। अब बोला नहीं, आंख से नहीं देखते, मन है तो आंख देखता है। बोले मन भी, बुद्धि जब होश में आती तब जब मन देखता है। ऐसे करते करते बैक टू पेविलियन, सोर्स में चले गए। आत्मा ही सब कुछ देखता है, लेकिन करता कुछ नहीं है। वो आत्मा तुम ब्रह्म हो। तारतम्य ने एक स्टेप और आगे जाके कहा कि वो सुरता जो है परात्म में बैठ करके राज्य के हुक्म से सारा देख रहा है।
बस ये सीयर और शीन की बात लेकर के हम स्थापित जब हो जाते इस ज्ञान में, तो ये एक विषय वस्तु। अब रही बात, तो ये बुद्धि का काम हो गया ना। लेकिन आश्चर्य की बात है, आप गौर से देखना, गीता के ये जो बीच के इस तत्व ज्ञान के उस विषय में बुद्धि का शब्द प्रयोग नहीं किया है, विवेक का शब्द प्रयोग किया है। मतलब विवेक को ज्यादा जोड़ दिया है। बुद्धि और विवेक में क्या फर्क है? तो विवेक कह शंकराचार्य तत्वबोध में बोलते हैं, सत असत वस्तु विवेक, सत और असत को अलग करना वो विवेक कहा जाता है। आत्मा कल्याण के विषय में बुद्धि से भी ज्यादा जो है विवेक को जोड़ दिया है। तारतम्य बने में जागृत बुद्धि करके स्पेशल बुद्धि जो है वो स्पेशल विवेक की लक्षण है। जो जागृत बुद्धि, अब शब्दों का कमी है, वो विवेक जगाने की बात ही जागृत बुद्धि की बात है। धरती के हिसाब से विवेक जगना जागृत बुद्धि बहुत है। अब महाकारण से देखे तो विवेक भी प्रेम के आगे कुछ नहीं है, फिर भी खेल में विवेक की जगाने की बात है। तो अब बुद्धि में ये ज्ञान हो गया कि हाँ, शरीर असत और दुख अंत द्वैतीय हुआ, आत्मा जो है सत चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, इन 9 गुण से आत्मा अब अलग हो गया, मतलब आत्मा तत्व का गुण आ गया। अच्छा, अब इसको ये ज्ञान तो आ गया, अब इसको ये बुद्धि के अंदर ये आने के बाद अब विवेक का दर्शन कब होगा? ये ज्ञान बुद्धि में स्थापित हो। अपना अपना ध्यान से अपने बुद्धि को देखिए। अब इतनी सी बुद्धि तो सबको है, इतनी बुद्धि तो सबको है। इवन पशु में भी इतना तो है, ये खाने का क्या नहीं खाने का। वो विवेक का सूक्ष्म जो है ना, वो प्राणी में स्वतः परमात्मा की कृपा, भगवत कृपा से, परमात्मा की कृपा से वो सूक्ष्म बुद्धि तो है। फॉर एग्जाम्पल, उधर से गाड़ी आ रही है, इधर से कुत्ता कभी कभी क्रॉस होना चाहता है, करूं न करूं, करूं न करूं, फिर भाग जाता है। ये विवेक तो नहीं, क्योंकि उसको आगे बढ़ने से मर जाऊंगा करके उसका विवेक काम कर रहा है। मनुष्य के भी ऐसे होता है, तो फर्क तो नहीं हुआ ना, आगे जाऊं कि पीछे जाऊं, आगे जाऊं पीछे जाऊं, क्योंकि आगे जाने पर मरने की संभावना हो रहा है। क्या करूं क्या करूं, कंफ्यूजन तो होता है। इस प्रकार के बुद्धि देखिए, विवेक के अंदर जो विवेक है वो पशुओं में दिखता है। इसी तरह अपने को क्या करें क्या न करें, इस विषय में जब अपने अंदर गहरा ज्ञान जब अंदर चला जाता है, विवेक को टच करता है, तो विवेक के टच करने के बाद जब शरीर नाशवंत है, संसार नाशवंत है, तब नाशवंत है ही, तब मुझे अब इसके परिवेश से मुझे दुखी होना क्यों? अब ये विवेक ने ले लिया तो मनुष्य का विवेक टच हुआ। जब नाशवंत है ही, अब इसके मुझे आसक्ति होना, इसको बचा के रखूं, ऐसा जो अंकुरी इसको नाशवंत है, तब इसके प्रति मुझे आसक्ति होना क्या जरूरत है? और दूसरी बात जो है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा सत का अंश हो या आप ईश्वर का अंश बोलो या सत्य अंश बोलो, आत्मा अगर सत्य है तो उसको सत्य को बना के रखूं, ऐसा क्या जरूरत है? मतलब सत्य बनी रहे करके बनाने क्या जरूरत रहा?
जब सत्य सत्य ही है और झूठ झूठ ही है। तो आप मस्तिष्क को दर्शन करिए, तो अब क्या करना है, अब क्या रहा बाकी। क्योंकि बुद्धि नहीं जगी थी, इसलिए असत होते हुए भी सत मान करके मैं बहुत भाग दौड़ कर रहा था। जितना भी करो स्वप्न हाथ में आने वाला है नहीं, और जागृत कभी भूलने वाला नहीं है। तो फिर भाग दौड़ किस चीज की। आप बुद्धि को शांत दिमाग से ध्यान में ले जाइए। तो अब बुद्धि इस तरह से जगे, इस तरह से जागृत हो जाए कि इवन स्वर्ग, वैकुंठ, ये जो स्वप्निक ब्रह्मांड गीता का 15 अध्याय का अक्षर पुरुष, ये सब जो है विवेक जगने के बाद इसका भी कुछ अस्तित्व नहीं है। तो थोड़ा सा और विचार करें, थोड़ा सा और विचार करें। बस ये चीज हमने दूसरा अध्याय में थोड़ा सा सीरियस होकर के देखेंगे तो ये चीज को अनुभव होता है। और गीता का उस जो 11वां श्लोक से प्रारंभ हो करके ये 30 श्लोक तक जब आप जाते हैं और ध्यान से देखना, आत्मा, अनात्मा, प्रकृति, पुरुष, ब्रह्म, अविद्या, ईश्वर, जीव, जगत, माया, ये जो शब्द है ना, ये दार्शनिक शब्द है। इस शब्दों का, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। इस दौरान में ध्यान से देखना, वो प्रयोग नहीं किया है, ताकि आराम से इस दार्शनिक शब्द के बिना कम से कम हमारा बुद्धि का उदय हो जाए, मतलब विवेक जग जाए। पहले ये प्रयास किया गया है ताकि बुद्धि का लोड न पहुंचे, मतलब। लेकिन भाव तो वही उसी शब्दों का आ रहा है। फिर इसका मतलब है कि अब हमें, अच्छा, मनुष्य जीवन वास्तव में क्यों मिला है? फिर क्यों मनुष्य जीवन को इतना शास्त्रों में, वेदों में, तारतम वाणी में न मनुष्य जीवन को इतना वृथा का निगमोरे पामी पदार्थचार उत्तम मानक खंड भरत नष्ट कुल श्रीदार करके मनुष्य जीवन को इतना कीमत क्यों गाया है, इतना महान क्यों है? तब पता चला, अच्छा, जब असत है ही शरीर, संसार, व्यवहार, तो उसमें समय क्यों देना? और सत पर आत्मा है, सत है, चिदानंद है, तो उसको एकदम पकड़ के रखूं, कैसे क्या जरूरत है? वो तो है ही सत। तो अब मनुष्य को सोचने का समय आ गया, हमारे यानी मनुष्य बुद्धि को सोचने का समय आ गया कि मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए ही है, इतना निर्णय हो जाए। अब जब मनुष्य जीवन जो मिला हुआ है, जो इंस्ट्रूमेंट मिला हुआ है, वो सुपर विवेक, जब परमात्मा ही इसका लक्ष्य बन जाता है, मनुष्य जीवन का प्राप्ति करने का, मनुष्य के बुद्धि में परमात्मा प्राप्त करना ही इसका एक ही लक्ष्य है करके जब वो व्यवस्थित हो जाता है, सभी गुण अंग इंद्रिया, तो समझ लेना चाहिए अब विवेक वास्तव मनुष्य जीवन में प्राप्त विवेक जग गया, मान के चलो, होश में आ गया, मतलब। अच्छा, अब मनुष्य जीवन का उद्देश्य आत्मा को, जो अविनाशी है, अब अविनाशी ब्रह्म तत्व से इसका मिलाना एक ही लक्ष्य होना चाहिए। अभी जो कुत्ता का उदाहरण दिया था मैंने,
वहां भी विवेक था। वो ऐसे करते 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 मनुष्य में आया हुआ विवेक सुपर विवेक। क्यों? अपने को जान करके परमात्मा को भी जान, यानी अपने को बनाने वाला, सृष्टि को बनाने वाला परमात्मा को जान सकता है मनुष्य। विवेक इतने एडवांस है। नहीं तो क्या खाना नहीं खाना, इतना विवेक तो जानवर भी होता है। गौ को ऐसे अंटा संटा घास लेके दीजिए, वो नहीं खाती, फू फू कर फेंक देती है। वो भी खाने का चीज ढूंढती है। इसका विवेक तो है ना। अपना बच्चा है तो दूध, बछड़ा जब आता है तो अपने बछड़ा को दूध पिलाती है, मेरा नहीं है करके वो दूसरों को तो लात मारती है। तो विवेक है तो हो। इस सब प्रकृति ने पहले दे के भेजा है। एक्सप्रेशन, आवाज नहीं निकलना बात अलग है, लेकिन भावनात्मक जगत से देखा जाए तो विवेक सबके पास है। लेकिन एडवांस परमात्मा के बराबर विवेक लेकर के मनुष्य आया है। तो मतलब विवेक को हम ऐसे जगाएं कि जो सत्य है उसके साथ, अब उसको परमात्मा बोलेंगे, परमधाम बोलेंगे, परात्म बोलेंगे, और अपना अपना टर्मिनोलॉजी से आगे बढ़ेंगे। लेकिन पहला नंबर दूसरा अध्याय का इतना 30 श्लोक तक में शरीर और आत्मा के अलग करने के जो लिया है, हम अब जीवन में उसको देखना शुरू करना चाहिए अपने। कैसे? असत के प्रति जितना भी करो असत है, वहां से समय निकालना पड़ेगा। और सत आत्मा है, परमात्मा है, तो वहां पर डूबना पड़ेगा। ये विवेक जगने की बात है। तो ये विवेक जगने के बाद तारतम्य प्रवचन मुझे याद दिलाना पड़ता है सुंदर साथ को पकड़ने के लिए। सतगुरु के साथ 13 साल तक प्राण जी महाप्रभु चिंतन करते रहे। वो विवेक उनको कहां पर उदय हो गया, आपको दिखता है अभी तक में? सतगुरु महाराज परमधाम देख के बताते, मैं क्यों नहीं देखती, इंद्रावती आत्मा ने आए कि नहीं आए भाव। यहां पर विवेक गहराई से टच हुआ। अब आगे क्या किए? हाँ, जो उस चीज में बाधा पहुंचा रहा है, माया का दर्शन हो गया तो उतरते आर घटाया रहा, पैसा भारत हो करके आगे निकले। तो आगे क्या हुआ? वो विवेक जगने की बात बता रहा हूं। वो विवेक हमारे अंदर में काम कर रहा है कि नहीं? वो वैसे ही इंद्रावती आत्मा से विवेक जगा कि नहीं जगा? अपने अंदर तारतम्य से हो, गीता से हो, हम अपने विवेक का दर्शन कर रहे हैं। मतलब जब इस तरह से हमारी जो हलचल वाले जो बुद्धि है, रेस्टलेस बुद्धि है ना, रेस्टलेस बुद्धि बहुत मात्रा में शांत बन जाता है। एक नंबर तो विवेक जगने के बाद बुद्धि अपने आप शांत हो जाता है, क्योंकि उसको आपदापी किस चीज की, वो तो उसका तो लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति करनी है। बहुत सारा विषम जो कष्ट जो है दूर हो जाता है विवेक जगने के बाद। मतलब समबुद्धि आ जाती है, मान के चलो थोड़ी देर के लिए। ये दर्जा का एक प्रकार का शांत का जो अनुभव कर रहे हैं ना आप, हम अपने व्यवहार में भी देख सकते हैं। आपने घर घर यूज किए हैं। सपोज मैं उदाहरण देता हूं। ये लड़की बहुत चंचल हो रही है आजकल, इसकी चंचलता बढ़ गई है। इसको अब ये लड़का बहुत चंचलता बढ़ रहा है, अब एकदम फ्लाइंग किक करके दरवाजा खोल रहा है। इसका मन बहुत चंचल है, बुद्धि बहुत चंचल हो रही है। तो क्या करेंगे लोग? यार शादी कर दो ना, ठिकाना लग जाएगा। तो इसका मतलब चंचल वृत्ति को शांत करने के लिए शादी कर दिया जाएगा उसको। तो शादी करने के बाद आजकल कैसे है? आजकल ठीक है। गांव में होता है, मतलब घर घर में देखे ना समस्या। माँ बाप सलाह करते हैं,
देख रहे हो, लड़का को समझा रहे हो। हाँ। अच्छा, ये तो चंचलता की बात है। वैसे भी अब लड़का का, अब लड़के की शादी कर देने का है। माँ बाप का भी बहुत दिमाग चंचल हो गया है। जब तक के लड़का का शादी नहीं कर दिया जाए, जब तक लड़की की शादी नहीं कर, जब तक इसका ठिकाना नहीं कर, तब तक अशांति है करके लोग अपने दिमाग को दर्शन करिए तो, अपने दिमाग को देखिए तो, बुद्धि को, ये चंचलता का ही एक रूप है। अब उसको शादी कर देने के बाद माँ बाप का दिमाग शांत है ना। इतनी इतनी भाषा तो संसार में हम प्रयोग कर रहे हैं। अपने बुद्धि को दर्शन करिए, बस उसके बाद शांत हो गया। अब लड़की की चंचलता भी खत्म, लड़का का चंचलता भी खत्म, और इधर उधर माला। अब तो आजकल तो बस ड्यूटी जाता है आता है, ड्यूटी जाता है आता है, बस ऐसा। अब 10 साल हो गया, बच्चा नहीं हुआ है, और फिर अशांति, और फिर चंचलता शुरू। डॉक्टर के पास जाए, उसके पास जाए, वो क्या, डॉक्टर का टेस्ट ट्यूब, क्या बेबी टेस्ट ट्यूब बेबी, हाँ, अब क्या क्या लगा करके, वो भी शांत होने का उपाय है, क्योंकि तब तक शांति होता ही नहीं। क्या करने से बच्चा होगा ऐसा। अब शादी भी हो गया, बच्चा भी नॉर्मल हो गया, बस, और शांत है ना। अब शांत, अब फिर जैसे बच्चा जब 14, 15, 20, 25 साल का होता है, अब फिर अशांति शुरू। अब इसको शादी कर देने के बाद ना, फिर शांति हो, अब तीसरा करेंगे, वो करेंगे। कभी मिला ऐसा शांति? खोज तो है बुद्धि शांति करने के लिए, इसीलिए धर्मशास्त्र अध्यात्म ने बहुत पहले, 1000 साल पहले ही बोल दिया, लाखों वर्ष पहले ही बोल दिया, जब तक शांत परमात्मा को प्राप्त नहीं करेगी बुद्धि, शांति होगी नहीं। ये सब भ्रम है, लेकिन प्रयास सबकी हो। इसलिए बुद्धि शांत करने के लिए गलत मार्ग अपनाया, बुद्धि नहीं अपनाया, और परमात्मा सृष्टि ऐसी बनाई। नहीं तो शांति की शुरुआत तो ढूंढ तो रहे। तो इसमें जब, इसीलिए बोले मैंने खोजा हुआ, अब जैसे शरीर से आत्मा को अलग कर दिया जाए ज्ञान द्वारा, उसके बाद वो आत्मा में जब विवेक ने जब आत्मा, विवेक जो परमात्मा ने स्वतः दिया हुआ है, स्वतः विवेक ने जब आत्मा का सोर्स को जब पकड़ लिया, और आत्मा परमात्मा का जो सोर्स पकड़ लिया अगर, तो शांत का लक्षण है। इसके लिए दूसरा अध्याय में ये चीज, अध्यात्म का चिंतन पहले है, तो 18 अध्याय है, लेकिन पहले ही दूसरे अध्याय के शुरुआत में ऐसा, जैसे भगवान ने उपदेश शुरू किया, असोचन सोच स्तंभ में, असोचन सोच स्तंभ, जो नहीं सोचने का चीज उसमें क्यों सोच रहे हो करके हैमरिंग जो हम अपने दिमाग में देखा, तो सही अर्थ में असोचन सोच स्तंभ, जो सोचने का चीज जो है आत्मा परमात्मा मुक्ति की वजह से सोचता नहीं है, और बाकी भ्रम को बैठाने के लिए पूरा ताकत लगाया जा रहा है। तो अशांत से कम ना, अशांत से कुथा सुखम, तो शांति देह सुखाच होता है। तो शांति कहाँ है? विवेक जग जाए इस विषय में। तो जब इस तरह से थोड़ा सा विवेक आत्मा से टच हो जाता है, उसके बाद क्या होगा, इंद्रिया, मन, बुद्धि सहित जो है संसार है ना, सर्वदा विच्छेद हो जाता है। पूरा इसका पके हुए केले के भांति ये अलग हो जाता है, दूध से मक्खन अलग हो जाता है, ऐसा अनुभव कर सकते हैं आप। तो उसके बाद वास्तव में क्या होता है, बुद्धि इतना करने का, बुद्धि शुद्ध है तथा बुद्धि शांत सम हो जाती है, अर्थात बुद्धि के अंदर विषमता मिट जाता है। ठीक है हो, इसको अब कर्म योग में बुद्धि के एक निश्चय की प्रधानता, तो गीता में दूसरा अध्याय का 41वां नंबर श्लोक में कहा, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना, वहां जाकर के बोला, उसको बोलते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि, एज फॉर द टर्मिनेशन ऑफ गीता, व्यवसायत्मिका बुद्धि उसको करके कहा है। यानी बुद्धि व्यवस्थित हो गया। व्यवस्थित हो गया मतलब एक निश्चय हो गया बुद्धि में। क्या निश्चय हो गया?
बुद्धि में क्या निश्चय हो गया? देखना, निश्चय का दर्जा बता रहा हूं, दर्जा अनुसार का निश्चय है, शब्द वही है। मैंने अभी कहा एक चंचल बुद्धि है, शादी कर दिया जाए तो बुद्धि निश्चय हो गया, शादी करना है, निश्चय हो गया। और निश्चय करने अब ज्यादा चटक मटक कुछ नहीं है, अब तेरी शादी होने वाली है, निश्चय हो गया, एक निश्चय, एक निश्चय हो जाता है। ठीक है। अब डॉक्टर बनना है, बुद्धि एक निश्चय हो गया। इंजीनियर बनना है, निश्चय, लक्ष्य तय हो गया, निश्चय। अब उसके प्रति अनुकूलता प्रतिकूलता कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। प्रतिकूलता जैसे भी मुझे करना ही है, तो व्यवसाय आदमी का बुद्धि व्यवस्थित हो गई है, व्यवस्थित हो गई है। ठीक है। इसी से आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए। जब आपका विवेक का, सुप्रीम विवेक का उदय के बाद में तो लास्ट में तो लक्ष्य तो परमात्मा होना चाहिए, है ना। शुरुआत तो शादी से ली, कुछ नौकरी के उस चक्कर से ली, मतलब बुद्धि शांत होने के विषय में, बुद्धि शांत को उदाहरण के विषय में। लेकिन बुद्धि का हाईएस्ट फिगर जो विवेक है, वो विवेक तो जैसे मीराबाई को निश्चय हो गया धरती में, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, विष का प्याला अमृत की नो। प्रतिकूल भी अनुकूल हुआ कि नहीं हुआ? इसे लक्ष्यता, इसलिए मनुष्य जीवन का वास्तविक परमात्मा के हृदय में मनुष्य प्राप्त कराने का क्या उद्देश्य है? जीव को, चेतन को मनुष्य से प्राप्त कराने का उद्देश्य क्या है? परमात्मा के हृदय में उनको ही प्राप्त करना है। जिस दिन विवेक परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ जाता है, तो अब अनुकूल प्रतिकूल से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तो चाहिए धनी सनकुल, इन सुख दुख से मैं ना डरूं, मेरे धनी चाहिए सनमुख। बुद्धि विवेक बिल्कुल लक्ष्यवान हो गया। अब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज घर से निकले, 40 साल के अंदर में कितने कितने तूफान आए, कितने कितने निंदक आए, कितने कितने प्रशंसक आए, कितने कितने क्या क्या आए। सदगुरु महाराज के 40 साल तक के उस कच्छ भूज हरिदास जी के सेवा भाव, 14 वर्ष भागवत सुनते समय उस चौधरियों ने जो निंदा करना वो करना, बुद्धि कितना व्यवसायत्मिका बुद्धि है ना। गीता का व्यवसायत्मिक बुद्धि का दर्शन सदगुरु के अंदर करिए तो जैसे ही धाम धन्य प्राप्त हो गए, गंगा जी भाई के घर में बिल्कुल व्यवसायत्मिका बुद्धि, परम धाम वर्णन करना, ये करना, बस ब्रह्मात्माओं को परात्म देखना और तारतम मंत्र, कितना व्यवसायत्मिका बुद्धि है ना। तो मतलब विवेक जब एक लक्ष्य पकड़ लेता है तो समबुद्धि तो हो ही गया ना। मतलब शब्द ले रहे हैं गीता का, तारतम्य गीता प्रवचन में हम शब्द देखे तो कितना सुंदर है। एक बार निश्चय हो जाता है तो हमने बोला अनुकूल प्रतिकूल, अब उस एक संसार के मोह के संबंध में मुझे इसी लड़का से शादी करनी है, ऐसी लड़की से शादी करनी है। अब माँ बाप हजारों समझाए, क्योंकि उसको बुद्धि उस दर्जा में, उस टारगेट में व्यवसायत्मिका हो गया है, उसको अनुकूल प्रतिकूल से कुछ मतलब नहीं रहता, वो हासिल करके ही छोड़ेगा। पछताना नहीं, पछताना बाद की बात है, लेकिन आप दर्शन कर सकते हैं शांत हो रहा है उसके बाद। उसको समबुद्धि के हिसाब से कहने, समबुद्धि। ऐसे ही कर्मयोगी का समबुद्धि, भक्ति योग की समबुद्धि, ज्ञान योग की समबुद्धि। अब अध्यात्म टच करना है उसमें, उदाहरण से लेकर के आगे जाना है। तो पहला नंबर विवेक, जो जागने की जो विषय है, विवेक की जो बात है, चाहे सांख्य योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, चाहे कर्म योग हो, विवेक जगाना जरूरी है। अर्थात समबुद्धि होना जरूरी है। अब आई बात, अच्छा, जब ये समबुद्धि, गीता के समबुद्धि कहां पर, जब विवेक ने पकड़ लिया कि शरीर, संसार, व्यवहार, ये सब संसार झूठा है, प्राज्ञ जी ने तारतम्य वाणी में भी कह दिया, संतों ने भी कह दिया,
और इसके लिए अब हजारों उदाहरण देते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट भी अपने चंचल बुद्धि को फैला करके कहां पहुंचा, लास्ट में हाथ खाली गया। अब पुराणों में 10,000 वर्ष तपस्या करने वाले खाली गया। परीक्षित पूरे ही 7 दिन में काम करके वो भी भागवत सुनने अपने आत्मा पहचानने के लिए बैठ गया। और कल हमारे दादाजी गुजर गए, इतने 80-82 वर्ष में गए, हाथ में कुछ नहीं ले गए। वास्तव में जीवन का रहस्य क्या है? हतोत्साहित की बात नहीं हो रही। देखिए, सागर में बरसात होना कोई महत्व नहीं रखता। जो परमहंस है उनके लिए ये उपदेश कोई जरूरत नहीं है। जरूरत उसको है, दूसरा अध्याय में अर्जुन कंफ्यूज है, तीसरा अध्याय में अर्जुन कंफ्यूज है। ऐसे हम अर्जुन है, हमें कंफ्यूजन है। ढूंढ रहे आनंद वस्तु विशेष में, जो ब्रह्म का स्वभाव है। बातें कर रहे हैं प्रेम की, लेकिन मोह में समय निकाल रहे हैं। इसलिए अध्यात्म चेतना का विकास पूर्ण स्थिति है कि सत को सत की तरह जाने, झूठ को झूठ की तरह जाने। इसलिए लास्ट में कंक्लूजन आता है कि बुद्धि में, विवेक में ये बैठ जाए कि मुझे ब्रह्म प्राप्त करना है, मुझे अपने स्वरूप में स्थापित होना है, मुझे परात्म देखना है, मुझे परम धाम देखना है। बस आप तो कोई भी धरती का ताकत जो है, जब कृष्ण के पास पहुंचना है, बंसी बजी तो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि ने ऐसे दौड़ाए कि शरीर छोड़ के मिली सखियां, है ना। हमने अपने बुद्धि को दर्शन करें, हमने विवेक को दर्शन करें, हमने जाना बहुत कुछ है, लेकिन पकड़ा कितना है। अब ये बुद्धि को सम बुद्धि करने के लिए कब तक मेहनत करना पड़ेगा? बुद्धि को सम करने के लिए कब तक मेहनत करना पड़ेगा? जब तक संसार में ममत्व है, संसारी वस्तु में, कान का शब्दों में ममत्व, आंख का संसारी शब्दों में ममत्व, सब संसार के रूप में ममत्व, जब तक ये गुणांग इंद्रियों में संसार ममत्व लटका हुआ है। क्यों लटकेगा? ये अज्ञान के कारण। ज्ञान तो अंदर आ गया है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। इसलिए कब तक ऐसा बोलना पड़ेगा? जब तक संसार में महत्व है, जैसे संसार में आकर्षण है, जब तक संसार में खिंचाव है, खिंचाव रहता है, तब तक जो है ये निश्चयात्मिका बुद्धि का उपदेश देते रहना पड़ेगा इसको। लेकिन जब उसको समझ में आ जाता है कि अभी समझ में आ जाने का मतलब जब उसका ममत्व का ज्ञान हो जाता है, ये गलत एड्रेस है, तो उसको आकर्षण खिंचाव स्वतः वहां मिटने लग जाता है, हटने लग जाता है। तो ऐसे निश्चयात्मिका बुद्धि जब हो जाता है, तो अब भोग और संग्रह की आसक्ति को महान नहीं समझता है। यानी अब ऐसे बुद्धि, ऐसा निश्चयात्मिक बुद्धि परमात्मा के प्राप्त कर, जैसे अभी उदाहरण दिया था, मीराबाई के बुद्धि परमात्मा प्राप्त, अब उसको भोग और ऐसे जगह में ये भोग और आसक्ति, ये संग्रह, ये सब जो बुद्धि का, जो अज्ञानी का जो है ना, वस्तु इकट्ठा करने का इशारा जो है ना, वो बाधक है, बहुत बड़ा बाधक है। बुद्धि स्वतंत्र हो ही नहीं पाती है, विवेक स्वतंत्र हो ही नहीं पाता है। इसलिए पहला ही उस चीज को बहुत मेहनत करके हमें दूसरा अध्याय से आया हुआ है। ज्ञान तो दिया है, लेकिन अर्जुन कंफ्यूजन में अभी भी, जैसे हम कंफ्यूजन में, इसको भी निर्णय करते जाना है आगे। इस तरह से सांख्य योग, जो हमने दूसरा अध्याय सांख्य योग हो गया है, उसमें सांख्य योग में निश्चयात्मिका बुद्धि की बात भी है। तो मेन अर्जुन को यहाँ पर क्या हुआ ना कि जैसे चेत कर्म नस्ते मता बुद्धिर जनार्दन,
हे जनार्दन, अगर आप कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हो तो यहाँ जो बुद्धि शब्द दे करके जो ज्ञान दिया था, अर्जुन ने उस बुद्धि को ज्ञान में परिवर्तन कर दिया, जबकि वो बुद्धि समबुद्धि का ज्ञान था। बुद्धि सम करो ये था, उसने क्या कर दिया, बुद्धि ज्ञान में इंटरप्रेशन कर दिया अर्जुन ने। बस कंफ्यूजन यहां हुआ। ये कर्म योग का एक भाग था। हाँ। अब ज्ञान योग तो आगे जाकर के 15वां अध्याय तरफ आ जाता है, ज्ञान के विषय तो। लेकिन कर्म योग में बुद्धि जगाने के बाद में ज्ञान की बात की थी, उसमें ज्ञान योग भी जोड़ दिया। बस ये कंफ्यूजन। इसीलिए बोले कि आप मुझे ये रोज मारने वाले कर्म में क्यों डाल रहे हो? मुझे ज्ञान का मार्ग में कुछ नहीं जरूरत है। बस ये कंफ्यूजन, इसलिए प्रश्न यहां से उठ रहा है। मैंने उसको थोड़ा सा आपको एडवांस बता दिया। इससे पहले और विवेचन करना है, थोड़ा अपने बुद्धि को क्लियर करना है। इसलिए मैंने पहले ऐसा हमने चिंतन किया था कि आपको बताने के लिए मतलब आपको बताते हुए मैंने बोला था, हम अपने बुद्धि को दर्शन करें, अपने विवेक को दर्शन करें, हमारा बुद्धि सम हुआ कि नहीं हुआ है। अर्जुन को तो हुआ था, लेकिन ज्यादा ज्यादा गलत हो गया। तो इसीलिए अब तीसरा अध्याय का भगवान वाचा से फिर क्लियर करेंगे। अर्जुन, मैंने इस परिप्रेक्ष्य में ऐसा कहा था, मैंने बुद्धि प्रयोग किया था, लेकिन सम बुद्धि के लिए किया, तो तुमने ज्ञान योग में जोड़ दिया बुद्धि। इस तरह से समझा है। तो पहला उससे समाधान आने से पहला समस्या को समझे, जो समस्या हमारे अंदर भी हो सकता है। तो इसका मतलब हुआ, अब कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि अत्यंत ही जरूरी है। वो क्या है? कर्तव्य कर्म करने के लिए विशेष रूप से कर्तव्य कर्म में बिल्कुल निश्चयात्मिका बुद्धि। अच्छा, कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि। निश्चयात्मक क्या है? कर्म करो, फल की आशा न करो, ये निश्चयात्मिका बुद्धि कर्म योग के दर्जा से। मैंने इसके लिए बहुत उदाहरण लेके आया हूँ सुंदर सर जी, कार व्यवहार के लेके आया हूँ। निश्चयात्मिका बुद्धि शादी करना है, निश्चयात्मक बुद्धि बच्चा हो जाए, निश्चयात्मक बुद्धि अब इसको व्यवहार धंधा करे, तो कभी निश्चयात्मक बुद्धि आती नहीं है, लेकिन भ्रम जरूर है। ऐसे करते करते कर्मयोगी तक पहुंचेंगे तो कर्मयोगी का निश्चयात्मक बुद्धि यह है कि मुझे कर्मण्यवादी कारस्ते, गीता में आ गया, ये है कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन, ये निश्चयात्मिका बुद्धि है। और कहा योगस्थ कुरु कर्माणि, अब तेरे को योगस्थ, योग में होकर, यानी समता में स्थिर होकर के कर्म करो, ऐसा ऐसा ज्ञान दिया गया था। लेकिन इसमें उन्होंने, अर्जुन ने ज्ञान योग जोड़ दिया, ये नहीं था। ये बुद्धि को उन्होंने ज्ञान से जोड़ा, बुद्धि को सम बुद्धि करो और कर्म करो, ये था। और फिर आगे कहा, ये भी कहा, दूरे न ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात। बुद्धि योगात है शब्द, बुद्धि योगात मतलब सम बुद्धि के सामने ये जो कर्माशक्ति जो कर्म करते हैं, उससे वो बहुत कृपण है। वो उसके आगे तो ये बुद्धि योगात यानी सम बुद्धि द्वारा फलाशक्ति को दूर करके किया हुआ कर्म तो कितना ऊंचाई है उसका, तो करके ये प्रशंसा था। और फिर कहा था बुद्धो शरणम अन्विच्छ, यानी बुद्धि का आश्रय ले, मतलब सम बुद्धि का आश्रय ले करके था। उन्हें सम बुद्धि का आश्रय ले में उन्होंने ज्ञान डाल दिया है। तो ये भी एक ट्रैक बिगड़ गया। मतलब अभी बोला था बुद्धि युक्तो जहातीय उभे सुकृत दुष्कृत्य करके कहा था 49वां श्लोक में। बुद्धि युक्त यानी युक्त बुद्धि अर्थात समबुद्धि जो है वो क्या कर देता है, जिंदा रहते वो क्या करेगा, मरने के बाद ना सुकृत दुष्कृत्य, वो अच्छा कर्म बुरा कर्म से ऊपर उठता है। उसके बुरा कर्म तो होता ही नहीं है समबुद्धि वाले। जब कर्म फल का त्याग कर दिया उसने, तो उसे तो अच्छा ही होना ही है।
तस्मात् योगाय युज्यस्व कुरु कर्मसु कौशलम। इस तरह से 50वां श्लोक में कहा तस्मात्, इसीलिए कर्मयोग में यानी कर्म फलासक्ति में न फल, तुम्हारा बुद्धि फल में आसक्त न हो करके स्वधर्म में आसक्त हो जाए, उसको बोलते हैं कौशलम बुद्धि। बुद्धि का कौशलता करके उसको भी प्रशंसा की थी। और इसमें तुम प्रयत्न कर करके ये शिक्षा दी थी। अब ये स्वाभाविक है ना, मनुष्य के जीवन में भी जब ऐसा होता है ना, मनुष्य का ज्ञान तो आसन से गुरुजन बहुत देते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि में एक पूर्वाग्रह होता है। वो पूर्वाग्रह क्या करता है ना, बुद्धि का पूर्वाग्रह जो फरमा है ना, उसी में अपने ढांचा में ले जाता है। ये बुद्धि की कमजोरी है, उसी ढांचा में ले जाता है। जैसे अर्जुन को पहले ही दिमाग में क्या था, मैं बोले था मैं मुझे उसमें खड़ा करो, मुझे दोनों सेना के बीच में ले जाओ करके बोला था ना। ले तो गए, ले जाने के बाद अपने कुटुंब परिवार देख लिए, ठीक है, कुटुंब परिवार देख लिए तो अब मैं भिक्षा का अन्न खाता हूं, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, श्रेयम भुक्तुम भक्ष्यम अपि हलोके, भिक्षा के अन्न खाऊंगा। अब बोले उत्तिष्ठ परम तप करके समझा रहे हैं, और पहले ही मैं नेगेटिव ले लिया कि मैं नहीं लड़ूंगा, तो वो उत्तिष्ठ तो सुतिष्ठ समझता है, सुतिष्ठ सुत सो जा, ऐसा होता लगा था अर्जुन का दिमाग, क्योंकि पहले वो दिमाग में क्या आ गया उसके घर कर ले कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब ये नहीं करूंगा वाला दिमाग सच्चा परम ब्रह्म तत्व के बाद भी वो क्या है, अपने बुद्धि के फॉर्मेट में डालकर कंफ्यूजन हो रहा है अर्जुन को। बुद्धि हमारा भी वही है, इसीलिए तो बोलते ना, जब व्यक्तित्व अच्छा नहीं लगता है तो उसका उपदेश भी कमजोर हो जाता है। हमारा बुद्धि का रोल ऐसा है, इसलिए बोलते ना उपदेश तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या, लेकिन वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है। ले, ये हमारे बुद्धि का कमजोर है। अर्जुन इसी जगह में कंफ्यूज हो रहा है, नहीं तो कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। यहाँ पर क्लियर लिखा था, वहां पर गीता में क्लियरली बताया उस चीज को, कितना व्याख्या, अरे 72 श्लोक में इतना क्लियर कर दिए थे। तो कंफ्यूजन की बात ही नहीं। लेकिन भगवान का यही तरीका होता है, लोग सभी दर्जा के नहीं होते, एक ही बार में समझते नहीं, इसलिए बार बार बोलना तो पड़ता ही है। इसलिए हमारे बुद्धि के ऊपर दया करते हुए भगवान ने फिर अर्जुन के द्वारा प्रश्न निकाल के फिर उत्तर देने की प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमारे बुद्धि में समझ आए और थोड़ा बहुत कोई कंफ्यूजन बचा हो तो वो भी दूर हो जाए, इसलिए प्रयास जारी चल रहा है। और तो इसमें उसका वचन का आशय क्या है उसको समझने के लिए वो भी बुद्धि जगाने की तरीका है। तो आइए, ये भी एक प्रकार से तीसरा अध्याय की भूमिका के ऊपर ही हम प्रकाश डाल रहे हैं। और जब फिर हम आगे फिर प्रस्तुत करेंगे तो डिटेल में तो और जाना बाकी है इसी में। जयसी चेत कर्म नस्ते मत्ता बुद्धिर जनार्दना तत्किम कर्माणि घोरे माम नियोजयसी केशवः। इसके ऊपर और फिर चर्चा करेंगे, थोड़ा बहुत दिल दिमाग साफ करके रखें। गुरुजी मंगलदास जी के जीवनी में अगर ये निश्चयात्मक बुद्धि को आप एक बार दर्शन करना चाहते हैं तो एक बार मैं करवा दूं। आपने गुरुजी की जीवनी पढ़ी होगी। गुरुजी के एक, जब वो चारों धाम पूरा करके जैसे वो एकदम दिगंबर वेश में गंगा किनारे रहते हैं, तो लास्ट में बुद्धि ऐसा निश्चयात्मिक बुद्धि हो गई कि अब मुझे संसार, शरीर, व्यवहार जो है मेरे बिल्कुल ब्रह्म, बिल्कुल जो कहा था सही अर्थ, सही मायने में हृदय में प्रकाश हो गया। अब आत्मा, परमात्मा, परमधाम का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल मुझे परमधाम दर्शन हो रहा है। अब न मैं मर सकता, क्योंकि परमात्मा का हुक्म इस तरह से है कि अब ये बिल्कुल शाश्वत में। अब हे राज महाराज, या मुझे उठाओ या मेरे से कुछ करवाओ। अब मुझे न संसार में जीना में वास्तविकता है, न मुझे मरना ही है,
न मरने का ज्ञान मेरे को चाहिए, क्योंकि आत्मा अमर मरेगी नहीं। और मुझे सत्य के ज्ञान नहीं चाहिए, क्यों? शरीर असत्य है, इसको जितना भी सत्य ज्ञान असत्य 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 ही है। अब मेरा निश्चयात्मक बुद्धि या मुझे उठाओ या मेरे से कुछ करवाओ। ये जगह में आप देखेंगे तो राज जी ने कहा कि चलो तुम जिस दर्जा से गुजर रहे हो, अब अनंत आत्मा ऐसे ब्रह्म में, तुम उनको सही मार्ग दो। अब राज जी को आवाज आई कि तुम पूर्व तरफ यात्रा करो। तब उन्होंने जागीर यात्रा प्रारंभ की। ये भी लगभग 40 साल की अवस्था की बात है। तो इन महापुरुषों के और महामति प्राणनाथ जी की बीतकों को देखते हुए हम अपने बुद्धि को दर्शन करें, गीता द्वारा बुद्धि का दर्शन करें, और इतना तत्व ज्ञान दिया है तो हम अब स्वतः एक जगह बैठे हुए अपने गुना अंग इंद्रिय इतने शिक्षित और दीक्षित बनाएं कि आत्मा परात्मा परम धाम ही एक सत्य है और बाकी शरीर संसार वह बिल्कुल झूठा है, भ्रम है। अब हमें बीच में खड़े होकर के आत्मा का मनुष्य में आए बुद्धि का निश्चयात्मक बुद्धि एक परमात्मा ही प्राप्त करना। इस तरह से अगर हृदय में ज्ञान का उदय हो जाता है, विवेक का उदय हो जाता है, तो लक्ष्य एक ही रहेगा, सच्चिद आनंद अनंत द्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर। तो इसलिए दर्जा अनुसार का निश्चयात्मक बुद्धि की बात की है मैंने। तो हम अपना अपना अर्थ लगा करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। इतने शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को गीता प्रवचन में विश्राम ले रहा हूं आज के लिए। कल फिर हम मुलाकात करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्म नस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम।